हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ। इस आईटीआई के बारे में आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे और बीच में स्किप नहीं करके अपना पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको पूर्णतया समझ में आएगा कि रोज़गार हमको कैसे मिलेगा और आईटीआई पास करके रोज़गार कैसे मिलता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी पहुँच सके। और अभी भी ऐसे सब लोग हैं जिनको आईटीआई के बारे में ABCD भी पता नहीं रहता है। बहुत सारे आदमी हमसे पूछते हैं कि आईटीआई क्या होता है, आईटीआई में कैसे होता है, आईटीआई में रोज़गार कैसे मिलता है। तो इसके संबंध में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए, आईटीआई का फुल फॉर्म पहले होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इसमें विभिन्न व्यवसाय होता है। और ख़ास करके आईटीआई जो भागलपुर है, राजकीयकृत आईटीआई भागलपुर, इसका हिंदी में नाम है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण भागलपुर। तो भागलपुर में आप देखेंगे कि यहाँ 17 ट्रेड की पढ़ाई होती है, जिसमें आपको ट्रेड के बारे में भी पता नहीं है तो ट्रेड के बारे में बताता हूँ। तो ट्रेड क्या होता है? तो ट्रेड मतलब व्यवसाय होता है और व्यवसाय से संबंधित रोज़गार होता है। तो ट्रेड जो होता है वो उसी से व्यवसाय से रिलेटेड है, व्यवसाय से संबंधित है। तो रोज़गार कैसे मिलेगा हमको? तो हम आईटीआई करेंगे। आईटीआई 2 साल वाला होता है और 1 साल वाला होता है। तो उसमें 1 साल या 2 साल किसी भी ट्रेड से आईटीआई करके आप रोज़गार या अपना रोज़गार या जॉब नौकरी मिल सकता है। इसके बारे में आप समझें। तो आईटीआई में कितने ट्रेड है, पहले इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो मुख्यतः जो मेन ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, एमएमवी है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, मोटर ये डीजल मैकेनिक है, आपको ICTSM है, आपको ये DMC है यानी ड्राफ्ट्समैन सिविल, DMM है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। तो इत्यादि और भी नए ट्रेड आए हैं जिसका नाम है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 2 भाग होते हैं, एक स्मार्ट सिटी होता है और एक स्मार्ट एग्रीकल्चर होता है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे कैसे विभिन्न व्यवसाय में हमको रोज़गार प्राप्त होता है और क्या करना पड़ता है कि कौन सा ट्रेड करेंगे और क्या मिलेगा। थोड़ा नज़र इस पर डालें। जैसे सपोज दैट आप उदाहरण करके फिटर ट्रेड आप लेते हैं, तो फिटर ट्रेड में क्या करना पड़ता है? तो फिटर ट्रेड से आप लिए और 2 साल आपने रेगुलर रूप से, नियमित रूप से प्रशिक्षण आपने लिया। तो प्रशिक्षण के उपरांत आप इतना सक्षम हो जाते हैं कि किसी भी पार्ट्स को बनाने में बिल्कुल दक्ष हो जाते हैं। और यहाँ के क्वालिफाइड जो टीचर हैं वो आपको प्रशिक्षण दे करके पूर्ण ज्ञान देते हैं और पूर्ण आपको सक्षम बना देते हैं कि आप जो है फलाना पार्ट्स कैसे तैयार करेंगे, जो कि मशीन पर संभव नहीं होता है पार्ट्स को बनाना, उसको आप हाथ से जो है अपना बना सकते हैं ऑपरेशन करके। उसका विभिन्न नियम है। जब आईटीआई में आएंगे तो आपको सारा चीज़ पता चलेगा। और गवर्नमेंट आईटीआई में सारा चीज़ बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। आपको टूल्स प्रोवाइड किया जाएगा, टूल्स के रखने के लिए आपको टूल किट दिया जाता है। और आप आएंगे आईटीआई और आकर के अपना प्रशिक्षण पाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे 2 साल तक। और 2 साल के उपरांत आप बिल्कुल किसी भी पार्ट को बनाने में, कोई भी मशीन का पार्ट है उसको बनाने में एकदम महारत हासिल कर लेंगे। तो है ना बहुत बड़ी बात। और इससे आपको होगा क्या कि चूँकि हम जानते हैं कि सभी लोग को रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। तो रोटी कपड़ा मकान की जब आवश्यकता होती है तो आप लोग जानते होंगे
कि इसके लिए तो मेहनत करना पड़ता है और बिना मेहनत के बगैर इस दुनिया में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, यानी बिजली का बटन दबाना पड़ता है, तभी आपको रोशनी प्राप्त होती है। उसी तरह से इसमें है कि बिना मेहनत किए आपको रोज़गार नहीं मिल सकता है। चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, तो मेहनत आपको रंग लाएगी जब ITI करेंगे। और ITI करके जब आप दक्ष हो जाएंगे तो रोज़गार के लिए आप सरकारी नौकरी के लिए आप विभिन्न प्लेटफॉर्म में फॉर्म फिलअप करेंगे। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो रेलवे होता है और रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं। जैसे लोको पायलट हुआ, यानी ड्राइवर उसको कहा जाता है, टेक्नीशियन हुआ, यानी टेक्निकल काम, आप फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, गारमेंट फैक्ट्री में, जैसे कि जमालपुर हुआ, या विभिन्न NTPC हुआ, सेल, भेल, गेल, ONGC, NTPC इत्यादि ऐसे नवरत्ना कंपनी है। और दुनिया भर में, यानी हमारे देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है, जहाँ पर आप, ये गवर्नमेंट का है विंग में बता रहा हूँ, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप भली भांति जा सकते हैं। उसमें कंपटीशन होता है और कंपटीशन में एकमात्र बुक आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, बशर्ते आप में लगन, मेहनत चाहिए। उस बुक का आप अध्ययन करेंगे। यहाँ के इंस्ट्रक्टर जो है, जब आप प्रशिक्षण लेंगे तो यहाँ के इंस्ट्रक्टर आपको पूरी शिक्षा देने में निपुण होते हैं, कि इतना काबिल बना देते हैं कि आप कैसे आप अध्ययन करेंगे, कैसे आप पढ़ेंगे, जो कि आप टेक्निकल क्वेश्चन कंपटीशन में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका रास्ता जो है प्रशस्त करेंगे प्रशिक्षक, जो कि ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनर कहलाते हैं। और खुद आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के उपरांत आपको जब जॉब प्राप्त होता है, तो जॉब प्राप्त होने के बाद जो है आपका लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाता है। और सेटल के उपरांत रोटी, कपड़ा और मकान की जो समस्या होती है वो उसका समाधान हो जाता है, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण कर सकें। इसीलिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो ज़रूरी है इस जीवन में, बिना मेहनत किए बगैर कुछ भी मिलने को नहीं है इस दुनिया में। इसलिए आपको हर हाल में मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए कि ITI में नामांकन संबंधी कुछ बातें कर देते हैं कि ITI में नामांकन उसी का होता है, गवर्नमेंट ITI में खास करके। तो गवर्नमेंट ITI में ITI एक कैट एक कंपटीशन होता है, जिसको कि फॉर्म फिलअप करके आपको निकालना पड़ता है। और अच्छे मेरिट से जब आएंगे तो आपका अच्छे ट्रेड में दाखिला होगा, नामांकन होगा, एडमिशन होगा। और वहाँ पर जब इतनी गवर्नमेंट की सुविधा दी गई है कि आपको ज़िला में ही आपको नोडल ITI, जो पुराना ITI ज़िला में एक ही होता था, वो नोडल ITI होता है। और उसी नोडल ITI में आपका कहीं दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी नोडल ITI में आपका काउंसलिंग किया जाता है और काउंसलिंग के उपरांत मामूली फ़ी दे करके आप जो है नामांकन लेकर के पढ़ सकते हैं और अपना ITI करके जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी का जॉब नहीं लगता है तो भाई क्या करें। तो जॉब के लिए गवर्नमेंट ITI में ये प्रावधान है कि हर महीने लगभग प्लेसमेंट होता है, यानी इंडिया की गिनी चुनी कंपनियां आती रहती हैं और एक मामूली सा इंटरव्यू लेकर के आपका रिक्रूटमेंट करती है और आपको ले जाती है कंपनी, और कंपनी में रोज़गार प्रोवाइड करता है। ये तो हो गई काम की बात। अब आइए कि अपना रोज़गार कैसे शुरुआत करें। तो खास करके फिटर ट्रेड में या कोई भी ट्रेड से आप प्रशिक्षण लेकर के अपना स्वरोजगार पा सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है, बशर्ते आप में हुनर चाहिए। और हुनर जब हो जाता है तो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो विभिन्न योजना के तहत लोन भी प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा वो लोन प्राप्त करके आप फिटर से संबंधित जैसे लेथ मशीन, वेल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन
इत्यादि खरीद करके और अपना कहीं स्थापित करके अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपना कहीं भी अपना दुकान खोल सकते हैं। अपना स्वयं मालिक बन कर के बैठेंगे। आपके नीचे बहुत सारे हेल्पर 2 4 10 को बहाल करके भी आप अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो है ना, ITI स्वरोजगार से लेकर के आपकी नौकरी तक मार्ग को प्रशस्त करने में, यानी आपके लाइफ का सेटलमेंट करने में अहम योगदान है। अब तो ITI गवर्नमेंट ITI में खास करके जैसे आप दाखिला लेंगे तो लगभग गवर्नमेंट के द्वारा जो है 3000 रुपया आपको ड्रेस कोड एक होता है और ड्रेस कोड के तहत 3000 रुपया दिया जाता है, आपके अकाउंट में चला जाएगा। उससे आप जो है 2 पैंट 2 शर्ट और जूता खरीद करके आप ड्रेस कोड में नियमित रूप से ITI करेंगे और अपना स्वरोजगार से लेकर के नौकरी तक बिल्कुल पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अभी भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में कि ITI किस चिड़िया का नाम है। तो हुई ना ये मज़े की बात। तो फिर आज इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।